हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वाला आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसको हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। प्लेटी मतलब फ्लैट, यानी फ्लैट वॉर्म्स बिल्कुल चपटे होते हैं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं चपटे क्रमी, है ना, चपटे क्रमी जो भी बोलते हो। यूनिट 5 में आज आपका कराने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आज आपको स्केड्यूल शेयर कर दिया कि हम मंडे और ट्यूसडे फिजिक्स करेंगे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे आपका केमिस्ट्री चलेगा। उसके बाद आपके इसी तरीके से जैसे जैसे कोड कंप्लीट होते जाएंगे ना, और संडे संडे आपका क्या चलेगा, PYQs चलेंगे सॉल्यूशंस में। तो मैंने ये शेयर किया था। इसके अलावा जो फिजिक्स और मैथ्स की बात करें तो अगर इनमें से कोई सा भी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम जल्दी जल्दी वो भी स्टार्ट कर देंगे। वन शॉट्स, अगर आप ये डिटेल वाले लेक्चर से वन शॉट भी मैं होपफुली स्टार्ट कर दूंगी, ताकि आपका वन शॉट में भी चैप्टर कंप्लीट होता रहे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा वो, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा कोड्स कवर हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका फ्लैटफॉर्म्स। और इसके अलावा आपको देखो सॉल्व असाइनमेंट फ्री में तो आपको मिल ही रहा है। जो टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सॉल्व असाइनमेंट फ्री में मिल जाएगा। अगर हैंड रिटन चाहिए तो आप मुझे मेरे हैंडल पे मुझे बता सकते हैं, हैंड रिटन असाइनमेंट्स विद लीस्ट प्राइजेस एंड सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम हैंडल पे बोल सकते हैं मुझे @MissMedico170। ठीक है, असाइनमेंट चाहिए सॉल्व। तो बाकी आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जो आपका ग्रुप का लिंक जो है हर एक में डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराती हूँ मैं। ठीक है, जो भी हेल्प जो भी चाहिए आपको उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है आज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ोगे कि कैसा फ्लैटफॉर्म दिखता कैसे, क्या क्या उसके फीचर्स है, देन क्लासिफिकेशन। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी आया है और इसके बारे में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका आता है पेपर में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि आपने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था कि नाइडेरिया जो होते हैं वो आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी बॉडी 2 जर्म लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, इसीलिए डिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा जिनके पास एक्टोडर्म हो, एंडोडर्म हो, इवन उनके बीच में एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट हो, तो आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। बट ये जो आपके नाइडेरियंस थे वो आपके डिप्लोब्लास्टिक थे। जो स्पेस होगा 2 के बीच में मोस्टली वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बहुत ही फ्यू सेल्स में मिलेंगे। अब यहाँ पे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल से पढ़ने वाले हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में आपका क्या होता है, एंडोडर्म एक्टोडर्म है, थर्ड लेयर और आ जाती है जो कि मीजोडर्म है। तो फर्स्टली ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आपका प्लेटीहेल्मिन्थ होता है। फर्स्ट अमंग दीज फाइला प्लेटीहेल्मिन्थेस मीनिंग फ्लैट एंड हेल्मिन्थ मतलब वॉर्म, यानी फ्लैट वॉर्म। इनकी 20,000 स्पीशीज जो है इस फाइलम में नोन होती है। सबसे पहले आप प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ोगे, होती क्या है ये देखो। जो आपके एनिमल्स हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस वो आपके सॉफ्ट बॉडी होती है ना, छुओगे ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनकी। पॉपुलरली नॉन एज फ्लैट वॉर्म्स हम इन्हें बोलते हैं। जिलेटिनस मीजोगिलिया इनके अंदर जो स्नाइडेरियंस के पास प्रेजेंट होती थी उसको मीजोडर्म से यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं। सेलुलर पैरेन्काइमा होता है, टाइप ऑफ पैकिंग टिश्यू होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्स एंड फाइबर्स की होती है, बनी होती है मीजोगिलिया से अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस हैड लेट द फाउंडेशन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनके पास, ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एनिमल्स आपके साइज में अगर बात करें तो मिलीमीटर से छोटे भी होते हैं और फ्यू मीटर्स इन सम टैप मोड से बड़े भी होते हैं। ये आपके फ्री लिविंग होती है, यानी किसी पर डिपेंड नहीं करते। पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि होस्ट पर रहकर कभी होस्ट को दुख देकर काम करते हैं वो। ये आपके लैंड पर भी रहते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर में रहते हैं और सेडिमेंट्स में भी रहते हैं और क्रोलिंग ऑन वीड्स पे ऐसे रेंगते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर से आपका क्वेश्चन बनता है, आपका कोई सा भी फाइलम उठा लेंगे वो और कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ लेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये बाइलेट्रिकल सिमेट्री होती है, यानी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड दोनों होता है। बॉडी इनकी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, यानी आगे पीछे से फ्लैट होते हैं एकदम चपटे। ठीक है, उसको बोलते हैं कि डोर्सो यानी पीछे से भी आगे से भी दोनों तरफ से क्या फ्लैट है एकदम। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सबसे पहला एनिमल, सबसे पहला फाइलम जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक दिखा रहा है वो आपका प्लेटीहेल्मिन्थ। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो आपके डिप्लोब्लास्टिक पढ़ रहे थे। अब सबसे पहला किंगडम जो है, पहला फाइलम जो है वो आपका वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एसिलोमेट होते हैं, यानी इनके भी पास कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। स्पेस जो है ऑर्गन फील्ड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं, और पैरेन्काइमा आपका मीजेनकाइमा से ड्राइव होता है। ये भी एसिलोमेट है, इनके पास कोई भी अभी कैविटी आई नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास होता नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो सिर्फ माउथ होता है, बट नो एनएस नहीं है, सिर्फ एक ही ओपनिंग है, सिर्फ वहीं से खाएंगे वहीं से निकालेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ नर्वस सिस्टम जो होती है इनकी लैडर लाइक होती है, सिंपल सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, एकदम बिचारेस होते हैं, सिंपल से सेंस ऑर्गन है, सूंघने को दे दिया सूंघ लेंगे, खाने को दे दिया खा लेंगे, देखने को दे दिया देख लेंगे। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होते हैं प्रोटोनेफ्रीडियल टाइप की होती है, यानी नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं इनके पास। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वहीं से एक्सक्रीशन करते हैं ये।
रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, स्केलेटल सिस्टम नक्को है बिल्कुल भी। हर्माफेरोडाइट्स होते हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उनके पास कॉम्प्लेक्स होता है, हर्माफेरोडाइट्स होते हैं, ठीक है। एग जो होता है वो स्पाइरल क्लीवेज शो करता है, हाईली मॉडिफाइड होते हैं। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, ये फ्री लिविंग फॉर्म्स में होते हैं। किसमें फ्री लिविंग लार्वा होता है जिसको म्यूलर्स लार्वा या फिर गोट्स लार्वा कहते हैं। अगर याद हो रहा है आपको ये लार्वा तो याद कीजिए, वरना मत कीजिए यार बिल्कुल भी। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होंगे उसको याद कर लेना, ठीक है। सर्टेन पैरासाइट डेवलपमेंट में भी मच कॉम्प्लिकेटेड होता है लार्वल स्टेज इनकी लाइफ साइकिल। बायलेटरल सिमेट्री में फर्स्ट टाइम इन दिस ग्रुप में आपका बायलेटरल सिमेट्री दिखा था एंड मेंटेन ऑल हायर ग्रुप, ठीक है। इसको हम बायलेट्रिया भी कहते हैं। ये सिमेट्री आपकी जो होती है सेफलाइजेशन को भी इवॉल्व करता है। सेफलाइजेशन होता है ना जो हेड वाला, मैंने आपको बताया था इससे पहले, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो इसे देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा देखो फ्लैट शेप होता है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। जहाँ पे सेल जो होता है वाटर से पास आ जाए और इन्वायरमेंट में जो भी होगा उसके थ्रू, पानी के थ्रू उस तरीके से चल सके, ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैट वॉर्म है। गैसेज एक्सचेंज करने में, एक्सक्रीशन करने में, नाइट्रोजन वेस्ट जो आपका अमोनिया होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन। डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं, इनके पास एक्सक्रीटरी भी नहीं है, सिंपल प्रोटोनेफ्रीडिया, इनके पास फ्लैम सेल्स होते हैं। तो फ्लैम सेल्स होते हैं इनके पास, जिसको प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोल रहे हैं। फ्लैम सेल्स जो होंगे वहाँ से एक्सक्रीशन करते हैं। फ्लैम सेल जो होता है मैड किससे बना होता है, मेड नहीं, दो सेल से बना होता है। एक आता है कैप सेल, दूसरा होता है टिब्यूल सेल। कप शेप का जो कैप सेल होता है ना वो टफ ऑफ फ्लैजिला से होता है, इनर फेस ऑफ द कप पे होता है, एक्सटेंड होता है कैविटी में, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके फ्लैम सेल होती है वो जो कैंडल लाइक होती है। कैप सेल जो ट्यूब्यूल सेल होते हैं वो आपके इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर फिट होते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम इंटरडिजिटेशन भी कहते हैं। इंटरडिजिटेशन जो होता है एक पोर्स होता है जो कि फ्लैजिला के ऊपर की तरफ दिखाई देगा आपको, ठीक है। इस तरीके से इनकी बॉडी होगी। अनदर फीचर जो होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस का वो ये है कि मोर एलैबोरेट एंड क्लियर ऑर्गन सिस्टम होता है इनके पास। फर्स्ट टाइम सबसे पहले प्रोटोनेफ्रीडियल डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो बता दिया, ये सारा नहीं होता है ना, टिश्यू एंड ऑर्गन्स होते हैं। अनदर फीचर जो होता है मोस्ट सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन मोर एलेबोरेट ये फाइलम होते हैं। इनका गट जो होता है प्लेटफॉर्म का वो एक ही ओपनिंग होती है, पहले बताया, जो कि माउथ है। नेचुरली जो मोस्ट ऑफ होते हैं वो टिश्यू पर फीड करते हैं, अदर एनिमल्स पे भी फीड करते हैं और एल्गी पर भी फीड करते हैं, यानी खाना वहाँ से लाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज तो इनकी पैरासिटिक भी होती है और ये अडहेशन यानी होस्ट पे चिपक करके काम करते हैं, ठीक है। उनके पैरासाइट से फिर अपना खाना खा लेते हैं होस्ट के गट से, ठीक, इस तरीके से होता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है वो 4 क्लास में बटा हुआ है, ठीक है। टर्बिलेरिया, मोनोजीनिया, ट्रेमेटोडा, ठीक है, नाम भी ऐसे हैं यार, सेस्टोडा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। क्लास टर्बिलेरिया, ठीक है, आ जाओ। क्लास टर्बिलेरिया जो होता है आपका मोस्टली फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक है, यानी फ्री लिविंग है और पानी में रहता है। सम आर टेरेस्ट्रियल यानी फिर लैंड पे भी रहते हैं। कन्फाइंड ह्यूमिड एरियाज में है। बॉडी जो होती है इनकी वो एक सिलिएटेड एपिडर्मल सेल से जो होता है वो कवर होती है, जिसके पास रैप्डॉइड्स होते हैं। माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड में होता है। वेंट्रल साइड क्या होता है, आगे की साइड। डॉर्सल साइड क्या होता है, पीछे की साइड। तो माउथ इनका आगे की साइड है, ठीक है। ये एनिमल्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मिलीमीटर से फ्यू सेंटीमीटर्स तक की रेंज होती है इन एनिमल्स की। ये किससे मूव करते हैं, सीलिया से, यानी सीलिया जो होती है ना आपकी उससे मूवमेंट करते हैं, क्योंकि ये भी मूवमेंट करने के लिए होता है, जो कि वेंट्रल साइड पे कवर होते हैं, ठीक है। और इनके पास म्यूकस होता है जो कि सिक्रेट करते हैं। और बॉडी जो होती है वो लोकोमोशन में भी हेल्प करती है, लार्जर फॉर्म में होता है। इनका ट्रांसफर सेक्शन अभी दिखा हुआ है तो वहाँ पे देख लेंगे। और सिलेटेड एपिडर्मल सेल के पास एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रैप्डॉइड्स कहते हैं, ठीक है। रैप्डॉइड्स जो होता है आपका वो म्यूकस कवरिंग होती है बॉडी की, ठीक है। रैप्डॉइड्स जो होती है वो म्यूकस की कवरिंग पे भी होती है। बीनीथ द एपिडर्मिस में आपको सर्कुलर डायगोनल दिखेगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स दिखेंगे। ये मसल जो होते हैं अनस्ट्रेटेड होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो अनस्ट्रेटेड होते हैं, यानी उनके कोई स्ट्रीडिएशन नहीं है, कोई लाइन्स नहीं है, ठीक है। लूज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इनके पास पैरेन्काइमा जो होते हैं एग्रीगेशन इर्रेगुलर सेल से बने होते हैं। पैक जो होता है वो इनके बीच में लगा हुआ होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये आपके जो होते हैं एक्सटेंसिव कैपेसिटी होती है, रीजनरेशन भी कर पाते हैं, यानी अगर इनकी छोटी सी बॉडी काट दो ना रीजनरेट हो जाते हैं। ये इस तरीके से इनको दिखाई देता है पूरा अच्छे से। एग्जाम्पल है आपका ड्यूगेशिया, जिसे प्लेनेरिया कहते हैं। तो आपको पता है कि प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन होता है। तो जो आपका प्लेनेरिया आता है वो इसी क्लास में आता है और इसको हम बोलते हैं ड्यूगेशिया, ठीक है। माइक्रोस्टोमम को बोलते हैं माइक्रोस्टोमम एंड प्लेनोकेरा। अगर आपको एक याद है एग्जाम्पल तो आप एक भी याद कर सकते हैं, ठीक है। प्लेनेरिया में क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। आपने देखा होगा प्लेनेरिया को काटो पाटो, यानी आपने प्लेनेरिया पकड़ा उसके 3-4 टुकड़े कर दिए, हर एक टुकड़ा एक रीजनरेशन यानी कि एक नया अडल्ट बना लेता है। तो जो आपका ड्यूगेशिया है जो इसमें है आपका प्लेनेरिया, इसमें हाई क्या होती है, रीजनरेशन पावर होती है।
नेक्स्ट पे चलते हैं क्लास मोनोजीनिया। इनकी बॉडी जो होती है कवर्ड होती है नॉन सिलेटेड सेंसीशियम से। वो सिलेटेड बॉडी थी उनकी, और इनकी जो होती है क्या होती है, नॉन सिलेटेड सेंसीशियम से बने थे, टैग्यूमेंट। इनकी शेप जो होती है लीफ लाइक सिलेंड्रिकल होती है, पैरासिटिक होते हैं। स्किल और इनका जो होता है ऑन द स्किन पे गिल्स ऑफ फिश की तरह जैसे होते हैं ना, वैसी स्किन होती है। पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑर्गन होता है इन द फॉर्म ऑफ हुक, सकर एंड क्लैम्स होते हैं इनके पास। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है विद ओनली वन होस्ट के साथ। फ्री स्विमिंग सिलेटेड लार्वा होता है। ये आपके जो होते हैं ना, दे हैव ओनली वन होस्ट होते हैं इनकी लाइफ साइकिल में, सिर्फ एक, यानी एक पे ही जीवित रहेंगे। आपने कहा सिंगल हो नेक हो, ठीक है, तो वही है, एक हो नेक हो, ठीक है, तो एक ही होस्ट पर होता है, उनकी पूरी लाइफ साइकिल चल जाती है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो होता है ट्यूबुलेरियंस में वो क्या है, इंस्टीड ऑफ द सिलिएटेड एपिडर्मिस की जगह इनके पास नॉन सिलिएटेड सेंसीशियम टैग्यूमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल ले लो, कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं इनके पास, एकदम मंद बुद्धि के, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो आप गायरोडैक्टिलस एंड पॉलीस्टोमा, ठीक है। पैरासाइट होता है यूराइनरी ब्लैडर ऑफ फ्रॉक्स पे, पैरासाइट की तरह काम करते हैं उनके यूराइनरी ब्लैडर पे। या आप इनका डायग्राम देख सकते हो, इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये फेरिंग्स लगा हुआ है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक का डेवलपमेंट है, ये एग ओवरी टेस्टिस, इस तरीके से एक ही, ठीक है, एक ही होस्ट पे काम करते हैं। तीसरा जो है आपका क्लास टर्मेटोडा, जो आपके ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, आप इसको भी लिख दोगे ना तो भी पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लास टर्मेटोडा, बॉडी जो होती है इनकी लीफ लाइक है, इनकी भी सिलेंड्रिकल है और नॉन सिलेटेड सेंसीशियम है, जो इंटेग जिसको हम टैग्यूमेंट कहते हैं। दे हैव ऑरल सकर होता है, वेंट्रल सकर होते हैं इनके पास, लेकिन हुक्स नहीं होते, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। इनके पास होस्ट जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है सिर्फ और सिर्फ, जिसको हम फाइनल होस्ट कहते हैं वर्टिब्रेट्स में। फर्स्ट होस्ट जो होता है इनडिटर्मिनेट होस्ट होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएगा, जिसको मोलस्क। टर्मेटोडोट जो होते हैं हम इसको डिगिनेटिक फ्लूक्स भी कहते हैं। दे हैव टू होस्ट्स है इनके लाइफ साइकिल में, इनके पास दो लड़कियां होंगी, आई मीन दो गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं जिनके पास दो है। एग्जाम्पल के लिए आ जाओ, ये आपका डायग्रामेटिक व्यू है, ठीक है, डोमेस्टिक। ये आप देख सकते हो नेचुरल व्यू, बाइल डक्ट द लिवर। एक मिनट यहाँ पे और है, जो डिग्नेटिक फ्लूइड्स होते हैं ना, वो एंडो पैरासिटिक होती है, यानी पैरासाइट के अंदर रहने वाले। तो ये कई सारे डिसीज भी करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में, जैसे कि फैशियोला नेप्टिका कोजिस, जो कि लिवर रॉट होता है शीप एंड अदर र्यूमिनेंट्स में। जो अडल्ट होते हैं ना इनके, वो कि बाइल डक्ट ऑफ लिवर में रहते हैं। एग जो होता है वो फीसिस के अलोंग पास किया जाता है, मतलब कि जो वो निकालेंगे ना उसके एग उसके थ्रू पास हो जाएंगे। आउटसाइड ऑन हैचिंग सिलेटेड लार्वा होता है, जिसे हम बोलते हैं मीरेसीडियम, जो कि बाहर की तरफ निकलता है। स्पोरोसाइट से इसके पास मीरेसीडियम, बाद में स्पोरोसाइट्स बन जाता है। इसके अंदर जर्मिनल मासेस होते हैं। माइटोसिस के बाद ये अपना रेडिए बना लेते हैं, यानी प्राइमरी नंबर को बढ़ा लेते हैं उसको माइटोसिस में, ठीक है। द सेकेंडरी रेडिया जो होता है उसके बाद ये बना लेते हैं सर्केरिया। फिर उसके बाद ये एग जो होते हैं वो लार्जर नंबर बना देते हैं। कुछ सर्केरिया जो होती है वेजिटेशन करती है, जिसको हम बोलते हैं मेटा सर्केरिया, ठीक है। मेटा सर्केरिया जो होता है आपका अलोंग विद वेजिटेशन, फिर ये कोई भी रूमिनेंट खा लेता है। आप समझ लो फीसिस के थ्रू जितने भी एग्स हैं वो बाहर निकाल दिए, किसने, जो ये इस क्लास इस फाइलम के हैं, ठीक है। तो उसने एग बाहर निकाल दिया। अब आपके वो चले गए खेतों में, ठीक है, खेतों में, गॉड, खेतों में चले गए, ठीक है, खेतों में गए आपने वहाँ पे, एक मिनट ज़रा, ठीक है ना। तो आप लोग गए खेतों में, यानी कि जो भी इस क्लास का है उसने क्या किया, एक्सक्रीट किया। एक्सक्रीट करने के बाद वो घास में चला गया। उसके बाद कोई भी एनिमल आया, कोई रूमिनेंट आया, ठीक है, उसने क्या किया, घास को खाया, तो उसके अंदर चला गया उसके बॉडी में। फिर उसके बॉडी में जैसे ही जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, उस बॉडी में जाके घुस जाएगा, वो आपका मेटा सर्केरिया है, ठीक है। अलोंग विद वेजिटेशन जो भी रूमिनेंट आपका खा लेता है, जो कि सिस्ट जो होगा कम आउट द सिस्ट एंड ग्रोज यंग फ्लूक आ जाएगा। फिर ये लाइफ साइकिल इनकी कंप्लीट हो जाएगी। अब उसने खा लिया, उसके अंदर ही सारी गड़बड़ी हो गई और फिर डिसीज कॉज हो गया। तो इस तरीके से आपकी लाइफ साइकिल चलती है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे शिस्टोसोमा का भी आप लाइफ साइकिल देख सकते हो। ये मेल है फीमेल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एग है, ये मेराकेडियम बनता है। उसके बाद स्मॉल इंटरमीडिएट होस्ट होता है, सर्केरिया बनता है। लाइफ साइकिल सिस्टोमा ये इसका लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपका है क्लास सिस्टोडा। ये आपके टैपवॉर्म्स होते हैं और ये पैरासिटिक होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है इनका वो वेरियस वर्टिब्रेट्स का होता है। इस एनिमल्स में जो बॉडी होती है वो नॉन सिलेटेड होती है। सेंसेशन जो आपका टैग्यूमेंट से उससे कवर होता है। बॉडी इनकी टैप लाइक होती है। एंटीरियर इनके पास स्कॉलेक्स होता है, जो कि जिनके पास सकर्स होता है, यानी हेड के पास होता है उसको स्कॉलेक्स कहते हैं, जो सकर्स लगे हुए, हुक्स भी लगे हुए ताकि वो होस्ट से जाके चिपक सके, ठीक है। बॉडी जो होती है इनके नंबर ऑफ प्रोग्लोटिड से डिवाइड करती है। तो हम यहाँ पे इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनको भी दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, दो लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से आपके दिखाई देते हैं सिस्टमेटिक डायग्राम। इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका टीनिया सोलियम है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका टीनिया सोलियम है जो इस क्लास में आते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आप सिस्ट है, सिस्ट बनाते हैं, ठीक है, इकाइनस है, इस तरीके से। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे टीनिया सोलियम में आपको लाइफ साइकिल पढ़नी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं टीनिया सोलियम को हम पॉक वॉर्म भी पॉक टैपवॉर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉर्क होता है यानी जो पिग का मीट होता है उसको हम पॉक बोलते हैं जनरली। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन में मिलता है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है हर एक जगह आपको टीनिया सोलियम मिल जाएगा। आपने एक्सक्रीट किया जाके खेतों में, वही ना गाना, खेतों में बुलाते हैं, है ना, वही। तो खेतों में क्या है कि कॉस्मोपोलिटन का मतलब आपको हर जगह टीनिया सोलियम दिखने को मिलेगा, इसीलिए ये होते हैं कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हर जगह कहीं भी कैसी भी कंडीशन हो आपको टीनिया सोलियम मिलेंगे। टीनिया सोलियम जो होता है एंडेमिक फॉर्म में होता है कंट्रीज में जहाँ पे पॉर्क को कंज्यूम किया जाता है एज अ खाना। जो पॉर्क यानी पिग का मीट है, तो पिग का मीट कौन ही खाता होगा, अलग कंट्री में खाया जाता है, ठीक है। तो वो एंडेमिक होते हैं, यानी पोर्क ऐसे डिफेक्टिव पोर्क को अगर खा लेते हैं तो वो उनके अंदर डिसीज कोज कहते हैं, टीनियासिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। लाइक चाइना में खाया जाता है, ठीक है, जर्मनी में खाया जाता है, यूगोस्लाविया जो भी है, यूगोस्लेविया, ठीक है, यहाँ पे खाया जाता है। बॉडी जो होती है टीनिया की इलोंगेटेड फ्लैटेंड रिबन लाइक होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है, यानी बिल्कुल रिबन लाइक का स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ना आप, हाँ जी, ऐसे जो आप स्कूल में बांधते थे ना रिबन, इस तरीके से होती है। इनकी बॉडी इस तरीके से दिखाई दे रही है। इनकी बॉडी फ्लैट एंड रिबन लाइक होती है, डिफरेंशिएट टू स्कॉलेक्स। अब ये जो ऊपर वाली है जहाँ पे हेड है उसका है स्कॉलेक्स, उसके बाद ये जो बीच का नेक है उसको हम बोलते हैं क्या, नेक। फिर लास्ट में जो पूछा पूछी जैसी होती है ना, पूछो पूछो, वो आपकी प्रोग्लोटिड होती है। प्रोग्लोटिड में अंडे होते हैं इनके, ठीक है, अंडे। स्कॉलेक्स जो होते हैं इनके पास 5 सकर्स एंड 2 रोज ऑफ रेट्रेक्टाइल हुक्स होते हैं। हुक्स क्या करते हैं आपका यहीं पे स्टोरोबिलस में ही होते हैं, इसके यानी कि प्रोग्लोटिड में होते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर स्टोरोबिलस। तो प्रोग्लोटिड में है, यहाँ पे अंडे पड़े हुए हैं इसके, ठीक है। इसके पास हुक्स होते हैं। हुक्स क्या करेगा, जाके चिपकने का काम करेगा। लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें प्राइमरी होस्ट आपका मेन होता है, इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है पिग होता है, क्योंकि पिग का ही तो मीट खा रहे हैं चाइना वाले, है ना, जर्मनी वाले, ठीक है। कहीं कहीं इंडिया में भी शायद ही, आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकती, पर अगर खाते होंगे तो, ठीक है। टैपवॉर्म जो होता है इटसेल्फ अटैच विद द म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब टैपवॉर्म जो होगा ये आपका टीनिया सोलियम, इसके पास हुक्स है, सकर्स है, बहुत सारी चीज़ चिपकने की चीज़ है। तो ये जो चिपकने वाली चीज़ें होंगी ना, तो लाइक अटैच हो जाने की, तो वो अटैच होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल में विद द हेल्प ऑफ हुक्स एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड। होस्ट एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब कर लेता फूड जो भी आप खाओगे। यार सारी चीज़ें, कितना गंदा आदमी है आई मीन आदमी नहीं है, ठीक है। अब हाँ जी, तो अब मैं इसका लाइफ साइकिल बताने वाली हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया सा। तो देखिए जी, होता क्या है, पोर्क होते हैं। पोर्क मैंने आपको बताया कि पिग का मीट होता है जिसको हम पोर्क कहते हैं। दूसरी कंट्रीज में चाइना वाले समझ लो खा रहे हैं, यानी जंगकुक ने खाया, ठीक है। जंगकुक चाइनीज़ है, आई डोंट नो ठीक है, क्योंकि मुझे नाम पता है सो। तो मान लीजिए फिर जंगकुक पता चले मेरी वीडियो देख के फिर मुझे रोस्ट कर दे यार। मान लीजिए जंगकुक है, ठीक है, बैठा हुआ था वो आराम से, उसने बोला ठीक है पोर्क खाना है मुझे, पोर्क। तो पोर्क उसने ऑर्डर किया तो पोर्क आ गया। तो वहाँ पे होता क्या है कि उनके पास सिस्टिस सर्कस लार्वा होती है, ठीक है। सिस्टिस सर्कस लार्वा कैसे डेवलप हुआ वो हम देखेंगे। आपके टीनिया सोलियम में सिस्टिस सर्कस लार्वा आती है। वो सिस्टिस सर्कस लार्वा आपके पिग के गट में डेवलप करती है, फिर वो मसल्स में चली जाती है, ठीक है। किसके मसल्स में गई, पिग के मसल्स में। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। मान लो आपने ये देखो, ये पिग है आपका, ठीक है, छी सॉरी जस्ट जोक, ठीक है। तो क्या हुआ, सिस्टिस सर्कस लार्वा जो होता है ना वो आपका टीनिया सोलियम का है। तो मान लीजिए आपके पिग ने क्या किया, उसको खाया, टीनिया सोलियम को नहीं खाएगा। आपने पोर्क खाया था, ठीक है, पोर्क खाया था, तो समझ लो, चलो यहाँ से पढ़ते हैं कि सिस्टिस सर्कस लार्वा है, समझ लो। तो सिस्टिस सर्कस लार्वा जो हो गया पिग के मसल में चला जाता है, फिर वो मसल यानी पोर्क जो मीट के फॉर्म में है आप। तो मान लीजिए आपका जंगकुक है, ठीक है, जंगकुक होता है, जंगकुक होता है, आई डोंट नो जो भी है, जंग या जंक, ठीक है। ये आपका जंगकुक है, इसने किया, ठीक है, इट्स वेरी डिलीशियस फॉर्क। उसने फॉर्क मंगाया, उसके बाद फॉर्क को खाया उसने, ठीक है, ये आपका फॉर्क है। इसमें सिस्टिक सर्कस लार्वा पूरे मसल्स बॉडी में फैल चुकी है आपके पॉर्क की, उसमें है। तो ह्यूमन इंडिविजुअल बिकम इन्फेक्टेड बाय ईटिंग रॉ ऑफ अंडरकुक मीट कंटेनिंग सिस्टिस सर्कस, यानी अब खाया उसने, मीट खा लिया जो जिसके पास सिस्टिस सर्कस है। ओए होए होए, जंगकुक ने खाया, जंगकुक के पेट में हो गई हलचली, हलचली जो भी हुआ उसके पहुंच गया गट में, जल्दी से गट में पहुंचा, फिर स्टमक में पहुंचा, फिर इंटेस्टाइन में पहुंचा, ठीक है। अब जैसे कि आपको ये दिख रहा है ना, पैरासाइट जो कि फिक्स होता है इंटर सर्कल वॉल बाय स्कॉलेक्स। स्कॉलेक्स मैंने आपको बताया था हेड के पास होता है स्कॉलेक्स, ये चिपक जाएगा कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, धमतना। जैसे ये चिपका, सिस्टिस सर्कस लार्वा था, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो आपकी ये पूंछ है ना, इसके पास एग है,
इस एग के अंदर ही सिस्टी सर्कस लार्वा है, सिस्टी सर्कस लार्वा है इस एग में। अब जो ये आपका उस कॉलेज से जाके चिपकेगा ना यार, जो चिपकेगा आपके इसमें इंटेस्टाइन में, उसके बाद ये पूरा का पूरा अडल्ट फॉर्म ऑफ टीनिया सोलियम बना लेगा। जैसे ही अडल्ट फॉर्म ऑफ टीनिया सोलियम बनाया, फिर आपके ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद अब आप एक्सक्रीट करोगे खेतों में, यानी जंकुक जाएगा खेतों में, ठीक है। जंकुक गया खेतों में, इसने एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है। एग्स के पास प्रोग्लोटिड, जो आपका लास्ट वाला पार्ट था ना, पूछ वो प्रोग्लोटिड है, उसके अंदर एग्स है। वो प्रोग्लोटिड जो होगा डिस्कार्डेड होगा इन्वायरमेंट में फीसिस के थ्रू, ठीक है। यानी अब आपने निकाल दिया यार, आपने नहीं, जंकुक ने निकाला। वो प्रोग्लोटिड जो होगा ना लास्ट वाला पार्ट, पूंछ का, वो आपके फीसिस में है, यानी जंकुक के फीसिस में, तो अब था प्रोग्लोटिड। अब बाहर कैटल या फिर पिग जो है चलता हुआ है धुमता नन्ना करते हुए, उसने घास खाई, उसके अंदर देखो सारी जो भी फीसिस थी वो वहाँ पे सारी गंदपना कर है ना, तो वहाँ पे जो भी फीसिस थी वो उस इन्वायरमेंट में मिल गई। घास खाने आया कैटल या पिग खाने आया। देमसेल्फ बाय ईटिंग फूड कॉन्टामिनेटेड पैरासाइट एग और प्रोग्लोटिड, एग है उसके पास, यानी कि एक्सक्रीट कर दिया, एग तो था ही, एग को एक्सक्रीट कर दिया। अब इस बेचारे ने खा लिया, पिग ने खा लिया उसको, उसके गट में चला गया सिस्टी सर्कस लार्वा और प्रोग्लोटिड। अब इसके गट में जाएगा, धुमतना करेगा, गट में जाएगा, गट के बाद लार्वा फॉर्म के बाद लार्वा पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टिनल वॉल में, फिर वो माइग्रेट कर जाएगा मसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू। अब पिग ने खा लिया ना यार, अब खाया, लार्वा आई थी आपके बॉडी में, यानी पिग के बॉडी में लार्वा आई थी, वो लार्वा जो होगा माइग्रेट कर जाएगा, एकदम खिसकता हुआ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। अब ये इन्फेक्टेड पिग था, इन्फेक्टिव पॉर्क, इसके अंदर क्या है, सिस्टी सर्कस लार्वा। फिर ये सिस्टी सर्कस लार्वा मसल्स में गया, फिर से पॉर्क लिया इसने, फिर से किसी ने खाया, फिर से एक्सक्रीट किया, फिर से ये चला गया। इस तरीके से लाइफ साइकिल जो है धुमतना चलती रहती है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने पहली लाइन आपको बताई थी, अब इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है आपका प्रोग्लोटिड में चलेगा। राइट प्रोग्लोटिड के पास फर्टिलाइज एग थे जो कि बॉडी ऑफ टैपवॉर्म से डिटैच्ड हुए थे एंड पास हो गया किसमें, होस्ट की बॉडी में। फिर फीसिस के फॉर्म में उसने निकाला, फर्टिलाइज एग जो हुआ पिग ने खाया फीसिस के थ्रू, उसके बाद इंटेस्टाइन ऑफ पिग में गया, उसके बाद हुक ने एम्ब्रियो को पेनिट्रेट किया, इंटेस्टिनल वॉल्ट में गया, फिर मसल की पिग में, पिग की मसल से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे में क्या हो गया, फैल गया। मसल में हुक एम्ब्रियो ग्रो कर गए सिस्टी सर्कस लार्वा में, स्टिल कवर्ड विद ब्लैडर। अनकुक्ड और अंडर कुक्ड पोर्क को अगर ह्यूमन खा लेता है तो सिस्टी सर्कस लार्वा उसके अंदर कवर हो जाएगा, यानी उसके एलिमेंट्री केनाल में पहुंचेगा, फिर डेवलप कर जाएगा। फिर हुक एंड सकर इस कॉलेज से क्या होगा, अटैच कर जाएगा इंटेस्टाइन में, फिर अडल्ट स्टेज पूरी बन जाएगी, यानी अडल्ट स्टेज बनी, फिर दोबारा से प्रोग्लोटिड से दोबारा गया, और फिर इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रही। दैट इज कंप्लीट यूनिट ऑफ योर प्लाटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, यानी निमेटोड। सॉरी निमेटोड नहीं है, निमेटोड अब हम पढ़ेंगे। तो ये छोटी सी यूनिट थी यार, इसीलिए मैं सोच रही हूँ फाइलम निमेटोड भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 6 पे। यहाँ पे आपको निमेटोड पढ़ना है जो कि नेक्स्ट फाइलम है। आई होप आपको लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आई होगी, किस तरीके से खेतों में बुलाते हैं। बिल्कुल गाना अच्छे से बनाया यार, जरूर टीनिया सोलियम के साइकिल को पढ़ के वो गाना सुनाया होगा, ठीक है, जिसने भी गाया हो आई डोंट नो, पर गाना अच्छा है यार, खेतों में बुलाते हैं, ठीक है। चलो फाइलम निमेटोडा, यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आप पढ़ोगे निमेटोड होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड, यहाँ पे पैरासिटिक अडेप्टेशन पढ़ोगे, देन समरी एंड ऑल। यहाँ पे आपको पढ़ना है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड, तो हम यहाँ पे एस्केरिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में आप देखो निमेटोड्स को हम बोलते हैं नीमेथेल्मिन्थेस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस था, वो एचकेहेल्मिन्थेस बोलते हैं वैसे तो, अगर आप जनरली 11th पढ़ेंगे तो, या फिर हम इसको निमेटोहेल्मिन्थेस भी बोलते हैं। हम यहाँ पे इस एनिमल्स के बारे में देखें, कैविटी जो एक्टोडर्म एंडोडर्म है, जिसको हम स्यूडो कैविटी, यानी ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, इनके पास कैविटी आ गई हुई, यानी एसिलोमेट थे इससे पहले सारे के सारे एनिमल्स, पर ये स्यूडोसिलोमेट है, यानी जैसे दिख रहा है वैसा है नहीं, उसको हम फोल्स बोलते हैं, उसके लिए हम स्यूडो लगा देते हैं। यानी आपका प्यार अगर झूठा है, जो दिख रहा है वो है नहीं, तो हम बोलेंगे स्यूडो लवर स्यूडो लवर चलिए, तो स्यूडोसियोइल बोलते हैं। फोल्स कैविटी बिल्कुल सच्ची नहीं, बिकॉज द एक्टोडर्म एंडोडर्म आर नॉट लाइंड बाय मीजोडाइम, से लाइन नहीं होते, बस दिखाई देते हैं। फीचर आपका दिखता है ट्रूसिलोम का, पर है नहीं। इनकी बॉडी जो होती है वो सिलोमेट होती है, स्यूडोसिलोमेट्स बोलते हैं, माइनर फाइला का, गैस्ट्रोट्रिका, इसके अंदर बाकी सारे फाइला आते हैं। इनिशियली पुट टुगेदर हम रख रहे हैं इसको पॉलीफाइलेटिक में। तो चलिए अब निमेटोड के बारे में पढ़ेंगे। आज निमेटोड एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम निमेटोड पॉपुलरली नॉन एज राउंड वॉर्म, तो उससे पहले आपके फ्लैट वॉर्म थे, ये आपके राउंड है, राउंड रिंग, ठीक है। चलिए हाईली सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल है, ओए होए हमें सक्सेसफुल बनना था, पर ये एनिमल्स ही सक्सेसफुल है यार, मतलब हम कुछ नहीं इसके आगे। 12,000 स्पीशीज़ है
नॉन है जो कि अननोन स्पीशीज तो बहुत ही नंबर है यार, 5 लाख समथिंग। फ्री होते हैं सॉइल में, ऑल टाइप ऑफ एक्वेटिक एनवायरमेंट में रहते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स में रहते हैं, पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं, डिसीज भी करते हैं यार, डिसीज भी करते हैं यार। तो हम चलो देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सबके बारे में पता चल जाता है। वर्मी फॉर्म बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री होती है बट विद टेंडेंसी फॉर रेडियल सिमेट्री, यानी झूठे लोग हैं यार, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं पर इनके अंदर एक ऐसी चीज़ भी होती है कि वो रेडियल सिमेट्री भी ला सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो उनका सर्कुलर होता है, सेगमेंटेशन होती नहीं, यानी सेगमेंट्स दिखाई नहीं देते, ना ही अपेंडेजेस होते हैं, ये सेगमेंटेड एनिमल्स बिल्कुल भी नहीं है। टफ एंड कॉम्प्लेक्स क्यूटिकल इनके ऊपर प्रेजेंट होता है। बॉडी के पास मोर देन 2 लेयर्स होती है, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर मसल्स जो होता है इनके पास एब्सेंट होती है बॉडी वॉल पे। बॉडी कैविटी इनकी स्यूडोसोल होती है। फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड एट हाई प्रेशर पे। गट एक्सटेंड होता है माउथ से लेकर एंटीरियर एंड तक एनस पे, जो कि सब टर्मिनल में मस्कुलर फेरिंग्स होगा। एक वेंट्रल एंड डोर्सल साइड इनके 2 लेटरल एपिडर्मल कॉर्ड्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल जो कि पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इनके बीच में। लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स होते हैं, डोर्सल एंड वेंट्रल एपिडर्मल कॉर्ड्स होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इनका मसल सेल से। मसल्स जो होती है वो पेक्यूलियर फीचर्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ना ही फ्लेम सेल, ना ही नेफ्रिडियन, ना ही सीलियन, ना ही फ्लैजिला। एक्सक्रीटरी ट्रिब्यूज होता है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ रेनेट सेल्स होते हैं। तो एक्सक्रीशन किससे करते हैं? रेनेट सेल से करते हैं। आपके फ्लैटवॉर्म्स किससे करते हैं? फ्लेम सेल से कर रहे थे, है ना। हाईली डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज होता है इनके पास और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। वेरी यूनिक फीचर इनके पास होता है, ये यूटिली दिखाई देते हैं। यूटिली, ओह माय गॉड, यूटिली शो करते हैं। व्हाट इज यूटिली? मैच्योर फ्रॉम यंग टू एडल्ट, ठीक है। ग्रोथ इन्वॉल्व इंक्रीज, सेल साइज जो होता है वो सेल नंबर से ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। क्यूटिकल जो होता है निमोटोड का, ये प्रेजेंट होता है इस ग्रुप में। नॉन लिविंग होते हैं, मैनी लेयर स्पाइरल फाइबर्स होते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इनके पास, बहुत सारी चीज़ें, हाई फ्लूइड कैविटी होती है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, ये राउंड वॉर्म्स, ठीक है। ये राउंड वॉर्म्स है, एनस एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेरी 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 सॉरी चीज़, ठीक है। ये दिखते हैं राउंड वॉर्म। फीमेल एंड इसका एग्जाम्पल है आपका एस्केरिस, ठीक है। मेल एस्केरिस आपका छोटा होता है, फीमेल एस्केरिस आपकी बड़ी होती है। मेल एस्केरिस की पूंछ जो होती है वो सीधी होती है, फीमेल की पूंछ टेढ़ी होती है, ठीक है, यानी कि ऐसे सर्कुलर में होती है। थोड़ा सा डिफरेंस भी आपका आ जाता है मेल एंड फीमेल एस्केरिस में, प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है। यहाँ पे अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। फीमेल और मेल तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, यानी कि आप फाइलम निमेटोडा को किस तरीके से बांटते हो। तो चलो बांट लेते हैं यार। 2 क्लासेस है इसका, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्लाज्मिड्स, फेजमिड्स, सॉरी। माइन्यूट पेड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसे फेजमिड्स कहते हैं। क्यूमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पोस्टीरियर टू द एनएस के पीछे की तरफ, एनएस के पीछे तरफ लगे होते हैं यार ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो अब हम देखेंगे क्लास 1 जिसको हम बोलते हैं सेसरनेंटिया, ठीक है, फेजमीडिया जिसे बोलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल टेरेस्ट्रियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स होते हैं, मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, सॉइल में रहते हैं यार। मिट्टी में आए हो मट्टी में मिल जाओ, मिट्टी से आए हो मिट्टी से मिल जाओगे, ये सॉइल में ही रहते हैं। एम्फाइट्स आर सेंसरी एंड पोर लाइक लोकेटेड ऑन लेटरल लिप्स, ठीक है। फेजमिड्स जो होते हैं आपके एपिडर्मल से, फेजमिड्स आर प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं इनकी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स और एक्सक्रीटरी कैनाल भी प्रेजेंट होता है इस क्लास के पास। एग्जाम्पल एस्कैरिस, एनसिलोस्टोमा, एंटेरोबियस, वुचेरिया, रैप्डाइटिस, ठीक है, सारे एग्जाम्पल है क्लास सेसरनेटिया। फिर उसके बाद एडिनोफोरिया जिसको हम एफेजमीडिया बोलते हैं। इस ग्रुप के आपके पॉलीफाइलेटिक होते हैं। मोस्ट जो होते हैं आपके फ्री लिविंग होते हैं, कुछ आपके पैरासिटिक होते हैं। फ्री लिविंग में आपके कुछ टेरेस्ट्रियल भी आ जाते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ नमकीन पानी में रहते हैं। वेरियस शेप्ड, कई सारे शेप्ड वाले मिल जाते हैं, बिहाइंड लिप्स के पीछे मिल जाते हैं। लेक फेजमिड्स, एपिडर्मल सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट होता है इनका। एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी कैनाल है ही नहीं। एग्जांपल है ट्राइकिनेला, ओके। ये आपका डायग्राम है, इसको देख लीजिएगा। सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। हाँ जी, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, ओए होए होए, चलो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड भी पढ़ेंगे। सम एग्जाम्पल देख लो यार। सम वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट निमाटोड्स आर एस्केरिक लुम्ब्रिकॉइड। तो पैरासिटिक निमाटोड्स जो होते हैं वो आपके होंगे हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। ह्यूमन इंटेस्टिनल राउंड वॉर्म, ओए होए, ये भी ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं पर ये राउंड वॉर्म है। एस्केरिस मेगालोसिफाला इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्सेस। एस्केरिस का दूसरी वाली स्पीशीज जो होती है आपके हॉर्स के इंटेस्टाइन होती है। एस्केरिस जो फीमेल होती है उनके पास कम से कम 1/10,000 लेग, 2 लाख एग्स पर डे निकलते हैं। ओह माय गॉड, 2 लाख एग, ओए होए, क्या शक्ति है, क्या एबिलिटी है, ठीक है। विच पास आउट अलॉन्ग द स्टूल्स ऑफ द होस्ट। ये जो एग होते हैं ना, 2 लाख एग एस्केरिस फीमेल अगर आपकी बॉडी में है इंटेस्टिनल में,
तो वो फीसिस के थ्रू आप जो स्टूल करते हैं ना, उसके थ्रू वो 2 लाख एग जो होता है पास आउट कर देता है। एग्स रिमेन्स अलाइव फॉर ईयर्स इन द सॉइल्स। और ये भाई साहब सालों सालों तक ये एग्स जिंदा रहते हैं। दे गेन एंटी इनटू द होस्ट एलिमेंट्री कैनाल थ्रो कंटामिनेटेड फूड। बिल्कुल। तो जैसे कि ये एग्स जो होंगे सालों साल तक जीवित रहते हैं, तो आपके देखो वहीं से प्लांट बनेंगे सालों साल। ठीक है, प्लांट जाओगे आप लेके आओ, सब्जियां लेकर आए, आप खाया, वो कंटामिनेटेड फूड से आपकी बॉडी में चले गए। एंड देयर टाइनी जुवेनाइल्स कम आउट द एग्स, दे में बुरो थ्रू इंटेस्टिनल वॉल एंटर द वेन्स एंड लिम्स वेसल। ये फिर वॉल के थ्रू इंटेस्टिनल वॉल में जाएंगे, फिर वेन्स एंड लिम्फ वेसल्स में चले जाएंगे, फिर हार्ट में जाएंगे यार, फ्रॉम देयर टू द लंग्स तक पहुंच जाएंगे। देयर पेनिट्रेट एल्वलाई, एल्वलाई को भी पेनिट्रेट करेंगे, फिर ट्रैकिया में पहुंच जाएंगे। इफ़ इन्फेस्टेशन इज सीवियर, मान लीजिए आपका इन्फेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा, इन एगो ने इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन कर दिया, तो आपको निमोनिया हो सकता है इस स्टेज पे। ठीक है, व्हेन द रीच फेरिंग्स, जब ये फेरिंग्स पे पहुंच जाते हैं तो ये आप पासिंग थ्रू द स्टमक एंड मेच्योरिंग इज अबाउट 2 मंथ आफ्टर इंजेक्शन ऑन एग। ओए होए होए, जब ये आपका फेरिंग्स में पहुंचेगा, फेरिंग्स आपका सूज जाए, स्वेलोइंग, यानी कि फेरिंग्स तक पहुंचेगा, आपने गटक लिया ना यार, उसको स्वेलोइंग कहते हैं, गटक लिया, फिर आपके स्टमक में पहुंचा, स्टमक में पहुंचते ही 2 मंथ लगेंगे इसको क्या, एग को बड़ा होने में, इंजेक्शन आफ्टर, यानी कि ग्रो करने में, मैच्योर हो जाएंगे ये एग। जो आपने खाया है ना 2 महीने पहले जो सब्जी खाई थी ना, वो आपकी बॉडी में है अभी, उसके अंदर जो एग है। फिर आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, फीड ऑन इंटेस्टिनल कंटेंट्स एंड कॉज वेरियस सिम्टम्स लाएंगे, जैसे इंटेस्टिनल ब्लॉकेज कर सकता है, लार्ज नंबर ऑफ इनकी प्रेजेंस होती है ना, अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हो गई एग आपके पास, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज कर सकता है। अब जो हुक होता है वॉर्म एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेलिया का, वो पैरासाइट ऑफ मैन होता है। ठीक है, मैन पर आता है पैरासाइट करके। तो एंटीरियर एंड कर्व डॉर्जली इन द फॉर्म ऑफ हुक, जो हुक के फॉर्म में, वो एंड जो होता है ना, वो एंटीरियर, वो हुक के फॉर्म में होता है। लार्ज प्लेट इन देयर माउथ, दे लैक्टेट इंटेस्टिनल म्यूकोसा ऑफ ह्यूमन होस्ट एंड पंप ब्लड इनटू इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जिससे होस्ट जो होता है एनीमिक हो जाता है, यानी वहाँ पे अटक गया यार, ब्लॉकेज कर दी इंटेस्टाइन। तो अब क्या होगा, वो अगर वहाँ पे अटक गया, जो उसकी पूंछ होगी यार अटक जाएगी, उस पूंछ की वजह से क्या होगा, जो आप होंगे इंसान वो एनीमिक हो जाएंगे, यानी खून की कमी हो जाएगी। एक्स जो होगा फीसिस के थ्रू दोबारा से पास आउट अगर कर गया, जुवेनाइल पे हैच आउट कर जाता है सॉइल में, दे ब्यूरो थ्रू द ह्यूमन स्किन टू ब्लड, लंग्स के पास पहुंचता है, अल्टीमेटली इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, बट दैट इज एस्केरिस। अनदर एग्जाम्पल जो होता है ना, वो आपका पिनवॉर्म भी होता है, एंटरबियस वर्मिकुलेरियस भी होता है, ट्राइकेनिया वॉर्म, ट्राइकेनियलिस स्पाइरेलस, ब्यूगोमेलिया लिविंग इन द लिम्फेटिक सिस्टम में आता है, जो कि इन्फ्लामेशन कराते हैं। फीमेल ऑफ द फ्लेरियल वॉर्म जो होता है, स्मॉल माइक्रोफिलाई होते हैं उनके पास, ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम को वो डिस्टर्ब करती हैं। मस्क्यूटो थ्रू ब्लड के थ्रू जो एंटर करते हैं ना, मस्क्यूटो अंडर को डेवलपमेंट करते हैं इन्फेक्शियस स्टेज को, फिर मस्क्यूटो चले जाते हैं और ह्यूमन होस्ट, वहाँ से मस्क्यूटो की बाइट से ह्यूमन होस्ट जो आपका मच्छर दोबारा से हो जाता है। लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, आज जो लाइफ साइकिल पढ़ते हैं किसका, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, मस्त लाइफ साइकिल है, बिल्कुल सेम जैसे हम पढ़ के आए थे ना, बिल्कुल उसी की तरह से थोड़ा थोड़ा मस्त है। चलो, एस्केरिस को हम बोलते हैं राउंड वॉर्म, जो कि ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन मोर इन्फेस्ट चिल्ड्रन में होता है, ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन मोर कॉमनली इन्फेस्ट चिल्ड्रन को इन्फेस्ट करते हैं, और ये भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में थी। एंडोपैरासाइट्स होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल जो होता है इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत नहीं है, दूसरे की जरूरत नहीं है, लाइफ साइकिल वहीं पे कंप्लीट कर देंगे साले। सॉरी गाइस, एंडोपैरासाइट। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड आपके लाइट येलो टू पिंक कलर का होता है, छी सोचने में गंदा लग रहा है। बॉडी इनकी एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पॉइंटेड होते हैं, दोनों एंड से पॉइंट लगे होते हैं। फीमेल के पास 20 से 40 सेंटीमीटर होता है आपका, मेल जो होता है 15 से 30 सेंटीमीटर होता है, ओए होए लेंथ में, लड़कियां लंबी हैं यहाँ पे। माउथ जो होता है एंटीरियर एंड पे होता है, जो कि जिसके पास 3 लिप्स होते हैं, हमारे पास 2 ही हैं, इनके पास 3 लिप्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है एस्केरिस का, उसके पास होता है फॉरगट, मिडगट एंड हाइटगट। पैरासाइट जो होंगे वो रेस्पिरेशन एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, यानी विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, कॉपुलेशन ऑफ एस्केरिस टेक प्लेस इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। ओ माय गॉड, कॉपुलेशन मतलब आपका रिप्रोडक्शन, कॉपुलेशन यानी मिलना, मिलन जो होगा इन दोनों का, यार मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर ही मिलन करना है, छी गंदे लोग, आई मीन गंदे पैरासाइट्स, है ना। तो एस्केरिस का जो मिलन होता है, कॉपुलेशन जो होता है, फीमेल एंड मेल का मिलन होता है, वो आपका इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस में ही होता है। फर्टिलाइजेशन होता है आपका ओवम का, मैचुरेट करेगा, डिवीजन करेगा, फिर इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट में रिलीज कर जाएगा, फिर पास आउट हो जाएगा फीसिस के थ्रू। फिर आप गए खेतों में, फिर फीस किया, अंडर फेवरेबल कंडीशन जो एग होगा ना, वो रैबिटॉइड लार्वा में, एग जो होगा वो रैबिटॉइड लार्वा में क्या हो जाएगा यार, डेवलप हो जाएगा, जब फेवरेबल कंडीशन होगी। ठीक है, कैसा फेवरेबल कंडीशन होगी, रैबिटॉइड लार्वा बना था आपका एस्केरिस। वहाँ पे जो आपका हमने पढ़ा था टीनिया सोलियम में, वहाँ पे क्या था, सिस्टी सर्कस लार्वा, यहाँ पे क्या है, रैबिटॉइड लार्वा। तो आपको बस इतना डिफरेंस रखना है कि रैबिटॉइड लार्वा होता है, ये आपका इन्फेक्शियस स्टेज है।
ये आपका इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में जाएगा इंजेक्शन से, कंटामिनेटेड फूड ऑफ वाटर से, आपने खा लिया, पहले गए फिर सब्जियां लेकर आए फिर आपने खाया, ठीक है। एग जो होगा शेल वो डिजोल्व हो जाता है जुवेनाइल पे, लेकिन हैच आउट हो जाते हैं, नहीं टूट जाते हैं। जुवेनाइल पे आपका पेनिट्रेट करता है इंटेस्टाइन को, फिर आपके पोर्टल सिस्टम में जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका लिवर तक गया, लिवर से फाइनली लंग्स तक पहुंचेगा, जहाँ पे वो थर्ड लार्वल स्टेज को डेवलप करेगा, फोर्थ लार्वल स्टेज आ जाएगी। फोर्थ लार्वल स्टेज जो होगा फिर वो आपका फेरिंग्स में पहुंचेगा। फेरिंग्स में पहुंचने के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद वो आपके एडल्ट स्टेज को अटेंड कर लेगा। एवरेज लाइफ स्पेन जो होती है आपकी स्कैरिस की वो 9 से 12 मंथ की होती है ह्यूमंस में। ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सो प्लीज़ कंटामिनेशन ऑफ द फूड से बचे रहें। एंड यहाँ पे हम लाइफ साइकिल को देखो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते, मैंने वैसे अच्छे से कर दिया आपका। होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए आपका जो टैपवॉर्म है, ठीक है, आपने कहाँ से पढ़े, फर्टाइल विद एग इन फीसिस, ठीक है। ये आपका स्वेल किया आपने एडल्ट को, इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन में है आपका अडल्ट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, आपने क्या किया, फेरिंग्स के थ्रू उसको क्या लिया, निगला, निगला तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपने उसको क्या, खेतों में गया, ठीक है, खेतों में गए, जो एग थे आपके फीसिस के थ्रू बाहर निकल गए, और फिर फर्टाइल हो गए एक सेल से। ये आपके इन्वायरमेंटल है, यानी कि आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जा रही है, फीसिस गया। फिर आपने क्या किया यार, उसको खाने गए, यानी कि अब वो वहाँ पे क्या बन गया, प्लांट बन गया, आप गए, आप सब्जी लेकर आ गए। एम्ब्रोनेटेड एग विद सेकंड लार्वल स्टेज होगा यहाँ पे। फिर आपने इंजेस्ट किया, लार्वा जो होगा रिलीज होगा इंटेस्टाइन में, ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाएगा। आपने खाया, लार्वा रिलीज हुआ कहाँ, इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में पहुँचा, लंग्स में पहुँचा, ट्रैकिया में पहुँचा, फेरिंग्स में पहुँचा, फिर दोबारा आपने स्वेल किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा, फिर दोबारा खेतों में गए। इस तरीके से आपकी लाइफ साइकिल चलती रहती है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड की। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया। अब यहाँ पे करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। अच्छा, ये इसने डिटेल में भी अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। एस्केरिस को हम बोलते हैं राउंड वॉर्म, ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये चिल्ड्रन, अबे ये तो पढ़ लिया हमने, ये तो पढ़ लिया, ठीक है। पैरासिटिक अडेप्टेशन इन एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, हम देखेंगे पैरासाइट कहाँ कहाँ पे अडेप्ट करता है, कहाँ पे रह सकता है, ठीक है। तो पैरासिटिक अडेप्टेशन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड कहाँ कहाँ रह सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ पैरासाइट इन द बॉडी हॉज डिपेंड अपॉन द एबिलिटी टू अडाप्ट टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, दैट इज माइक्रो इन्वायरमेंट। तो देखो जो पैरासाइट्स होते हैं, जो आपके पैरासाइट बॉडी पे रहते हैं, होस्ट की बॉडी पे रहते हैं, उनको ये होता है कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो उनको मिलेगा उसके हिसाब से वो वहाँ पे अडेप्ट करते हैं। जो इन्फेक्शियस साइट पे अडेप्ट करते हैं उसको माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। कई सारे मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी दिखाई देते हैं पैरासाइट्स को, जो कि वो माइक्रो इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं, क्योंकि पैरासाइट जो होता है होस्ट पे रहते हैं, ये चेंज जो होता है पैरासाइट को अडेप्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, कॉल्ड पैरासिटिक अडेप्टेशन। तो हम इसको पैरासिटिक अडेप्टेशन कहते हैं। डिफरेंट पैरासिटिक अडेप्टेशन देखो, डिफरेंट पैरासिटिक अडेप्टेशन कैसे है, बॉडी शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है पैरासाइट्स अपॉन द स्पेस अवेलेबल साइट ऑफ इन्फेक्शन। मान लो आपका स्कैरिस बहुत बड़ा है और जो इंटेस्टाइन छोटू सा है, तो वहाँ पे वो नहीं अडेप्ट कर पाएगा, इसीलिए बॉडी शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है जहाँ पे वो जाएगा साइट ऑफ इन्फेक्शन के लिए। बॉडी जो होती है आपके स्कैरिस की लंगेटेड सिलेंड्रिकल ट्रैप, और कैसी होती है, टैपर्ड एंड होते हैं बोर्ड से। इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन होता है ताकि वो स्मॉल नैरो स्पेस से क्या हो सकती है, मूव हो सके। दूसरा जो होता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट एब्सेंस होता है इन द पैरासाइट में, तो दे नीड नॉट टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, तो फूड के लिए ये मूव नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, अगर पैरासाइट की बॉडी आपकी अटैच नहीं हो रही सराउंडिंग टिश्यू पे, तो ये नॉन स्पेसिफिक साइट होगा एक्सटीरियर बॉडी पे, ठीक है। सर्वाइवल तो इनका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि चिपकेंगे तभी ना काम करेंगे, तो टू रिमेन एट द स्पेसिफिक साइट पे ही रह जाएंगे सराउंडिंग टिश्यू से इंटेस्टाइन पे। एस्कैरिस के पास माउथ बाउंड 3 लिप्स होते हैं, जो कि अटैच करता है मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट इंटेस्टाइन से। चौथी चीज़, प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ही बचाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाते हैं। पैरासाइट्स की बॉडी में क्या होता है, क्यूटिकल होता है। फिजियोलॉजिकल स्टडीज देखो, एस्केरिस जो होता है वो एंजाइम इनिबिटर्स को भी सिक्रीट करते हैं, तो खुद को बचा लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं और होस्ट में रह जाते हैं। फिर क्या होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड जो होता है फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के बिना ये जो है रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए, तो लेकिन कैरी ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन में रह सकते हैं। अगर ऑक्सीजन ना भी हो तो भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तीसरी चीज़, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो होता है पैरासाइट का बहुत ज़्यादा हाई होता है। सिंगल फीमेल के पास 2 लाख एग्स होते हैं पर डे, एग्जिट हो जाता है फीसिस के थ्रू। अभी आपको बताया न्यूमरस रिस्क ड्यूरिंग डेवलपमेंट, हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होने के कारण अगर एक बार रिप्रोडक्शन भी ना करे तो भी लार्ज नंबर ऑफ एग्स हैं उनके पास, तो वो अडेप्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपिंग एग्स आर रेजिडेंट टू एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन में भी रह सकते हैं। सॉइल में तो ये 20-20 साल रह लेते हैं, तो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में रह सकते हैं।
अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग एस्कैरिस जो होते हैं एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं, यानी एंजाइम को इनिबिट करने के लिए वो रिलीज़ करते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन जो राउंड वॉर्म को, डाइजेस्टिव एंजाइम है आपकी बॉडी में, वो तो रिलीज़ करेंगे ना ताकि आपका डाइजेस्टिव जो होता है अच्छे से हो सके, लेकिन एस्कैरिस के पास इनिबिटर्स हैं, वो अपना इनिबिटर्स को रिलीज़ कर देते हैं, तो फिर एंजाइम को मार डालते हैं जिससे वो खुद रह सकते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स होस्ट इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम गेट एक्टिवेटेड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी टू एलिमिनेट पैरासाइट। हाउएवर पैरासाइट जो होगा उसके पास एंटीबॉडी होती है जनरली मॉलिक्यूलर मिमिक्री से। पैरासाइट जो होता है मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास सिमिलर टू द होस्ट की तरह होता है, और एंटीबॉडी भी है उनके पास। तो मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपके काउंट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी उसके पास एंटीबॉडी सेम एंटीबॉडी, तो यह खुद ही लड़के ख़त्म टाटा बाय, यानी दूसरी टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता होस्ट, और फिर इस तरीके से उनकी बॉडी रह जाती है बेचारों की। तो दिस ऑल्सो डन दिस चैप्टर। एंड यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि सैलिएंट फीचर क्या है और पैरासिटिक अडाप्टेशन क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और लाइफ साइकिल। बस 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं। उसके बाद हम करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, क्योंकि आपका अब नेक्स्ट वीक आएगा ना, तो होपफुली हम जल्दी ही कवर कर दें आपका। एंड उसके अलावा जो कल है, कल PYQs होंगे क्योंकि संडे है, मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा स्केड्यूल और बढ़ाओ तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कल पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 पे, जहाँ पे सिलोमेट्स आ जाएंगे, जहाँ पे अभी तक हमने एसिलोमेट स्यूडोसिलोमेट पढ़ा था ना, यानी कैविटी थी नहीं। जो आप ब्लॉक 2 पढ़ेंगे वहाँ पे हम सबसे पहले जो एनिलीडा आएगा ना, वहाँ पे सबसे पहले सिलो में आ गई थी, यानी कैविटी आ गई थी, तो उसको हम सिलोमेट्स कहेंगे। फिर ऑर्थोपोड्स पढ़ोगे, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा, यूनिट 10 होगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी चैप्टर्स बचेंगे वो भी आपका ब्लॉक 3 भी होगा आपका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए आप जाइए, सोइए, खाइए, पिए, जो भी करना है कीजिए। यार असाइनमेंट चाहिए तो बता देना, ठीक है, हैंड रिटन, क्योंकि 31 अक्टूबर तक का आपके पास टाइम है ना, तो ये मैंने ये भी काम करना स्टार्ट कर दिया, सो इसीलिए मैं शेयर कर देती हूँ। आपको चाहिए तो आप मेरे हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, @missmedico170 मेरा पर्सनल हैंडल है, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रही, ठीक है, मेरा ही काम है ये। एंड जो भी PYQs PDF वगैरह थी, अगर आपको चाहिए तो ठीक है मैसेज कर देना, नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ यार, सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। 1 महीने में 1000 तो करा ही दो, 500 हो चुके हैं मेरे, 1000 करा दो, देन पार्टी फॉर यू गाइज, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।